इसमें आधी धूप और आधी छाया आती है, प्रॉपर वेंटिलेशन आता है, एरिएशन प्रॉपर होता है, हम नेचर के संपर्क में भी रहते हैं और नेचर के विपरीत प्रभाव से दूर रहते हैं, ठीक है कि नहीं, या बदलते मौसम से दूर रहते हैं। तो ये हमने कर लिया। अब इसमें हम अलग अलग फसल को अलग अलग फ्लोरल आर्ट करते हैं। तो कैसे, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। सबसे पहले नंबर, ज़मीन के अंदर हम फरवरी के महीने में कंद वाली फसल को लगाते हैं, अदरक या हल्दी या अरबी या कचूर या और भी चीज़ें हैं, वो हमको लिस्ट में हम आपको दे देंगे। तो हमने वो कंद वाली फसल 2 इंच की गहराई 6 इंच की चौड़ाई लेके अलग अलग फसल को ज़मीन के पहले अंदर लगा दिया। फिर उसके ऊपर हमने क्या किया, पत्ती वाली सब्जी को ढक दिया। अब जब हम पत्ती वाली सब्जी को ढक देते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि वो मल्चिंग का काम कर देती है ना, क्योंकि वो जल्दी उगाती है। और अदरक और हल्दी को निकलने में 2 महीने का वक्त लगेगा, क्योंकि हम फरवरी में बो रहे हैं, तो उस समय पे ज़्यादा समय लगता है। तो जब तक कि उस पर भाजी हो जाती है, पत्ती वाली सब्जी होती है, और पत्ती वाली सब्जी पूरी ज़मीन के सरफेस को ढक लेती है और उससे नीचे से कोई खरपतवार निकल के नहीं आ पाती है। ये इंसानों जैसा होता है कि अगर हमारा दिमाग पूरी तरह से किसी काम में लगा हुआ है तो हम कुछ और नहीं सोच पाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर मिट्टी में पूरी तरह से घास की जो स्पेस है जहाँ पर घास उग सकती थी, वहाँ पर अगर हमने पत्ती वाली सब्जी बो दी तो घास को निकलने के लिए कोई स्पेस नहीं बचा, तो खरपतवार से हमारा पहला जो बचाव है वो हो गया। जबकि हमने खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए अलग से कुछ नहीं किया, ठीक है कि नहीं। हमने तो अपनी पत्ती वाली सब्जी बोई तो खरपतवार हुआ ही नहीं, और खरपतवार नहीं हुआ तो किसान का बहुत बड़ी रकम बच जाती है, क्योंकि वो खरपतवार निकालने के लिए बहुत खर्चा करता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आज हमारे देश में देख रहे हैं कि पानी का क्राइसिस लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे आबादी बढ़ रही, पानी का उपयोग और दुरुपयोग लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो जल स्तर धीरे धीरे निकलता चला जा रहा है। फिर रिचार्जिंग की जो विधियां हैं या रिचार्जिंग के लिए जो जिम्मेदार जीव हैं वो बेचारे लगातार मर रहे हैं, क्योंकि हम रासायनिक तरीके से खेती को कर रहे हैं, ठीक है। तो अनबैलेंस हो रहा है, उधर पे पानी पेड़ कट रहे हैं तो वर्षा कम हो रही है, इधर पे जो है ना रिचार्ज कम हो रहा है, और उधर पे आबादी बढ़ने से उसका उपयोग और दुरुपयोग बढ़ रहा है। तो हम कितनी जगह से पानी को कम करने की काम कर रहे हैं, तो लगातार खेती पे इसका बुरा असर पड़ेगा। अगर पानी नहीं होगा तो खेती कैसे होगी। शहर में तो ठीक है, हम 5 लीटर पियेंगे, 10 लीटर नहाएंगे, 15 लीटर खर्चा करके 50 लीटर में अपना काम कर लेंगे। लेकिन 1 किलो गेहूं उगाने के लिए सैकड़ों लीटर पानी चाहिए, 1 किलो चावल उगाने के लिए हज़ारों लीटर पानी चाहिए। तो इतना आसान नहीं है। तो खेती में पानी की आवश्यकता है, और अगर ये नहीं होगी तो बहुत दिक्कत में हम आ जाएंगे। और अगर हम अभी की बात करें तो जहाँ पर कम पानी है वो किसान कैसे खेती करें, या फिर हम पानी का उपयोग कैसे सीमित करें। तो उसके लिए जब अपन पत्ती वाली सब्जी बोते हैं तो इसमें क्या होता है कि सूरज की किरण डायरेक्ट मिट्टी पे नहीं पड़ती है, और जब सनलाइट मिट्टी पे नहीं पड़ेगी तो ये कॉमन सेंस की बात है कि इवापोरेशन होने वाला पानी ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, क्योंकि एक तो 50% धूप ये रोक रहा है। फिर जितना भी धूप ज़मीन पे पड़ रहा है तो पत्तियों पे पड़ती है पहले धूप, और पत्तियों पे पड़ने से मिट्टी पे नहीं पड़ पाती, और मिट्टी पे धूप नहीं पड़ती है तो पानी का इवापोरेशन रुक जाता है। तो पानी का इवापोरेशन रुका, इसका मतलब ये है कि 70 से 80% पानी जो उड़ जाता है वो हमने रोक लिया, तो पानी की बचत हो गई। अब हम उल्टा ये भी कह सकते हैं कि भैया 30% पानी में हमने 4 फसलें उगा ली, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक फसल को उगाने के लिए कुल हमने 7% पानी का उपयोग किया। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमने 93% पानी एक फसल को उगाने में बचा लिया, 7 लीटर में अपना पानी एक फसल हमने उगा ली। मतलब आप 93% पानी बचा रहे हैं, सोचिए। और जबकि हमने पानी बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, हमने तो अपनी फसल का सेटअप किया। तो 2 बड़े फ़ायदे। तीसरा बड़ा फ़ायदा होता है, जैसे हमने सुबह में बताया था आपको कि हमको भोजन, पानी और हवा, ये 3 मूल चीज़ें हैं जिसके कारण हम अभी खड़े हैं, ठीक है। और इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज़ एक दिन के लिए ना मिले, हवा तो 3 मिनट के लिए ना मिले, तो हम इस धरती पे नहीं रहेंगे। ऐसे ही पेड़ पौधों के लिए भी, या जितनी भी लिविंग है उन सभी के लिए 3 चीज़ें चाहिए, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे गाय बैल भैंस से लेकर संसार के जितने भी जीव या वनस्पति हो, सबको 3 चीज़ें चाहिए, भोजन, हवा और पानी। भोजन ये पत्तियाँ सूर्य की रोशनी से बनाते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा, प्रकाश संश्लेषण से। नमी से जो हम पौधों में नमी देते हैं उससे पौधा जिंदे रहते हैं। बाकी 70% के आसपास नमी जो है वो हवा से खींच के बनाते हैं, ठीक है। तो पानी और भोजन की व्यवस्था इन्होंने कर ली। अब हवा की व्यवस्था कैसे होगी, तो हवा की तो संसार में सबको अवेलेबल है, लेकिन सबकी नाक अलग अलग जगह है। हमारी नाक इधर है, सबकी नाक अलग अलग जगह होती है। पौधों की जो नाक है वो जड़ों में होती है, हमेशा पौधे जड़ों से सांस लेते हैं। तो जड़ों में तभी सांस ले सकते हैं वो जब मिट्टी पोरस होगी, है कि नहीं है। अब पोरस नहीं है, रसायन डालने से मिट्टी कड़क कर दी,
पानी हम फ्लड बहा के देते हैं तो मिट्टी सिलिट हो जाती है, तो उसमें एयर नहीं जा पाती, और जब एयर नहीं जाएगी तो पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, कितना भी खाद कितना भी पानी डाल दो। तो जब हम पत्ती वाली सब्जी बोते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पौधे को उखाड़ते हैं, उखाड़ के और उसको वॉश करके और बाज़ार में बेच देते हैं। और इधर हमारे दो फायदे हो जाते हैं। क्या फ़ायदा हो गया, एक तो इनकम आ गई, और दूसरा पौधा निकाला तो जड़ें उखड़ी, जड़ें उखड़ी तो मिट्टी उखड़ी, मिट्टी उखड़ी तो ऑक्सीजन का फ्लो हो गया। और इस काम के लिए किसान जो है ना 15 से 20 हज़ार रुपये एक सब्जी उगाने वाला किसान खर्चा करता है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि वो निदाई गुड़ाई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इससे हमारा फुलफिल हो जाता है। तो निदाई गुड़ाई के लिए एक सब्जी उगाने वाला किसान 15 से 20 हज़ार रुपये के खर्चे साल भर में करता है, और इसमें हम पत्ती जड़ समेत निकाल के पौधों का निदाई गुड़ाई का खर्चा बचा लेते हैं। सो हमारा निदाई गुड़ाई का खर्चा बच गया, हमारा खरपतवार का खर्चा बच गया, और हमारा पानी की भी बचत हो गई। 3 बड़े फायदे हो गए। फिर हमने क्या किया कि 2 फसलें हो गई, एक को ग्राउंड फ्लोर अलाट कर दिया, हल्दी या अदरक को 2 इंच के नीचे, ज़मीन का सरफेस अलाट कर दिया पत्ती वाली सब्जी को, और फिर हमने ये शेड बनाया था। तो अब शेड का हम 100% इस्तेमाल करते हुए हम बैम्बू टू बैम्बू ये लता वाली एक फसल लगा देते हैं, ठीक है कि नहीं। ये लता वाली फसल सीधा जाके ऊपर ग्रो करती है और पूरा शेडो कर लेती है। तो एक फसल हमारी ये छाया भी बना के रखती है और प्रॉपर ये फलती भी है ऊपर। तो इसमें आप कुंदरू है, ककोरा है, पड़ोरा है, परवल है, करेला है, इस तरह की चीज़ें आप इसमें लगा सकते हैं, जिनकी पत्तियों की साइज़ छोटी होती है, क्योंकि ज़्यादा पत्ती बड़ी पत्ती वाली साइज़ अगर लगाएंगे तो वो ज़्यादा शेडो कर लेगी और फिर नीचे छाया ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने एक फसल ये ले ली, तो हमने अपना जो है 3rd फ्लोर इसको अलाट कर दिया, ठीक है, लता वाली फसल को। और इसके बाद हम ऊपर के पास, अभी हमारे पास और जगह है, यहाँ तो जगह बची नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसी में पपीता या सहजन लगा देते हैं 15 बाई 15 पे। और ये क्या होता है, ये शेडो के ऊपर निकल जाता है। तो जब शेडो के ऊपर निकलता है तो पपीता इस शेडो के ऊपर फल जाता है। तो सबसे टॉप फ्लोर पर पपीता, 3rd फ्लोर पर लता वाली फसल, 2nd फ्लोर पर पत्ती वाली, और ग्राउंड फ्लोर पर कंद वाली। ऐसे करके अपन अलग अलग फ्लोर पर फसलों को लगाते हैं। सब फसलों का जड़ों का स्तर अलग अलग होता है। जो पत्ती वाली सब्जी होती है उसका जड़ ज़मीन के सरफेस से लेकर 2 इंच की गहराई तक, अदरक या हल्दी या जो भी कंद वाली है उसका 2 इंच से लेकर 9 इंच की गहराई पर, जो लता वाली फसल होती है उसका 1 से 1.5-2 फीट की गहराई तक, और पपाया की जो फसल होती है सहजन की, उससे 2.5 से 3 फीट तक का उसका रूट जोन होता है। तो सबका पानी खाद उठाने का स्तर अलग अलग होता है, सबको ऊपर फ्लोर भी अलग अलग है। तुमको इधर फलना है, तुमको इधर फलना है, तुमको इधर फलना है, उसको उधर फलना है। तो ऐसे करके इसको बोलते हैं हम लोग मल्टी लेयर, एक के ऊपर एक फसल को उगाना। अब इससे देखिए हमारे क्या क्या बचत हो रही है, क्या क्या मुनाफा हो रहा है।